आपकी तालीम क्या है जी? जी, दरस निज़ामी भी है और मास्टर एजुकेशन भी है। अच्छा जी, आजकल सरकारी इदारे में आपकी मुलाजमत है, स्कूल टीचर हैं? स्कूल टीचर जी। अच्छा जी। भी मकान ज़ाती है, गवादर में भी ज़ाती है, कराची में भी ज़ाती है। हमारे मोहतरम भाई हनीफ साहब माशाल्लाह बड़ी दूर से स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको इनकी चाहत से बढ़कर अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता अता फरमाए। और सर जी वो आयत भी आप वो पढ़ के सुनाएं कि आप में से जो गैर मनकुआ मर्द औरत है उनका वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे जो मर्द औरतें बेनिकाह हैं सबके निकाह कर दो। इन यकूनु फुक़रा, बिल्कुल फ़कीर भी होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। तो अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं है लड़की वालों को, आपके बलोचिस्तान वालों को और बहुत सारे लोग अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं है, उन्हें रुपए पैसे पे यकीन है। वो रुपए पैसा जो है तबाही बर्बादी का जरिया बन सकता है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, सिर्फ रुपए पैसे पर एतमाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे मुल्क से दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्ते का रब्ता फरमाते हैं। ये हमारे भाई माशाअल्लाह कारी हनीफ साहब हमारे पास तशरीफ लाए, ग्वादर से ताल्लुक़ है असल में, लेकिन ये कराची में कितने अरसे से मुकीम है? कराची में तकरीबन मेरी पैदाइश कराची की है। अच्छा। और घर भी कराची में, सिर्फ ड्यूटी मेरा गवादर में। अच्छा, ड्यूटी गवादर में। तो आप ड्यूटी देने रोजाना कराची से गवादर जाते हैं? जी नहीं, मैं हर महीने कराची आता हूँ और ज़्यादा महीना कराची में उधर गवादर रहते हैं? तकरीबन आधा वहाँ आधा यहाँ, 6 महीने वहाँ 6 महीने। ठीक हो गया। तो आपकी उम्र है 37, माशाल्लाह खूबसूरत है जी। है जी इंशाअल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रंग भी अच्छा है माशाल्लाह। कद 6 फुट 5 फुट 6 इंच 5 फुट 6 इंच। अच्छा जी। अच्छा, स्मार्ट हैं, कोई नुक्स बीमारी नहीं, नेशनलिटी पाकिस्तानी, मादरी ज़बान पश्तो, उर्दू और बलोची भी जानते हैं जी। आप? असल में बलोची बोलते थे, अम्मी। नमाज रोजे के पाबंद हैं, मकान जाती है, कौम बिरादरी बलोच हैं, वालिदा हयात हैं, वालिद अल्लाह के पास, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। आमीन। वालिदैन का भाई इलाका कराची है। अच्छा जी, वालिद का क्या कारोबार था? वालिद शॉपकीपर, दुकानदार थे। अपनी दुकान थी? जी जी, बिजनेस था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मसलक देवबंदी है, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है, तबलीगी जमात वक्त लगाते रहते हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपने पूरा आलिम कोर्स किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जामे अहयाउल उलूम से, बल्दिया टाउन जी। लेकिन ये दाढ़ी को क्या हो गया? इंशाअल्लाह भी रखें, इसको खाद पानी लगाओ ताकि ये फुल हो जाए। आप खिताबत भी कर लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत खिताबत करते हैं। आपकी डिमांड माशाल्लाह बड़ी आपने लचक रखी है। शादीशुदा भी गैर शादीशुदा दोनों देखे जा सकते हैं जी। उम्र उसकी 20 साल से लेकर 30-35 साल तक। बाजी वाह, बड़ी बात। कद भी मुनासिब होना चाहिए, रंग भी अच्छा होना चाहिए, बाकी जो भी है चलेगा। ज़ात बिरादरी सारी कौमें ठीक हैं, लेकिन सिंधी बंगाली ना हो, बाकी सब ठीक है जी। देवबंदी अहले हदीस दोनों चलेंगे जी। जहेज़ की कोई मुतालबा नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अल्लाह पाक खुश रखे। मतलूबा रिश्ते वाले कोई और दीनी दुनियावी मुतालबा, पर्दा दीन वाली हो, दीन वाली पसंद करते हैं आप माशाअल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक खुश रखे। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अच्छे से कमेंट्स करके आप इस अच्छे मुबारक नेक जोड़े के वजूद में आने के ज़रिए क़यामत तक जो नस्लें चलेंगी वो आप अपने लिए भी सदक़ा जारिया, आखिरत के ज़ख़ीरा, बुलंदी दर्जात के ज़रिए बना सकते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वालिदैन को, खासकर हमारे बलोच और पख्तून कौमों को, कि वो डिमांड ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से बड़ी उम्र में भी लड़के लड़कियों की शादियाँ आज के महंगाई के दौर में नामुमकिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो इसमें वो लचक रखे कम अज़ कम, ताकि और इसमें उसके सेहत का भी फ़ायदा है और उसके ईमान का भी हिफाजत होगा। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम का तरीका था, जो ही बालिग आकिल लड़की हो जल्दी शादी, जल्द अज जल्द शादी हो। आपके बलूचिस्तान में जाके हमने तकरीरें की बलबर के ख़िलाफ़। आपके यहाँ वलबर होता है जी? वलबर जैसे हमारे पंजाब इन इलाकों में जहेज़ लड़की वालों पर एक मुसीबत होती है, वहाँ पर लड़के वालों पर मुसीबत है। लड़का को जो है ना 100 तोला लाखों रुपए देने पर, करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं लड़की वालों को जी। लड़की वालों के मज़े हो जाते हैं और लड़की वाले फिर रेट देखते हैं, कौन ज़्यादा रेट लगाता है उसको अपनी बेटी देते हैं। पर सर अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग रेट लेके भी फिर लड़की ले जाते हैं। अच्छा, वो तो तलाक दो हमारी बेटी को, बस सोना चांदी सब ले गए, पैसे भी ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक। हमने वहाँ पर तकरीर की, वहाँ मसाजिद में मैंने कहा देखो भाई बलूचिस्तान वालों, आप बलबर के ज़रिए, बेटी के ज़रिए रिस्क कमाना छोड़ दो। आप अल्लाह के गैबी ख़जानों पर नज़र रखो। अल्लाह बड़े, अल्लाह के ख़जाने बड़े, अल्लाह के देने के बहाने बड़े, अल्लाह के देने के पैमाने बड़े। आपको अल्लाह ताला बेटी का रास्ता छोड़ दो, बेटी को आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक सादगी से शादी कर दो। अल्लाह पाक आपको पता नहीं कहाँ से आपकी
आपकी बेटी को पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया में भी देगा, मौत के वक्त कब्र में, हशर में, आखिरत में, जन्नत में हमेशा हमेशा देता रहेगा। और अगर आप बेटी के रास्ते को इख्तियार करोगे तो कितना लोगों के लिए निकाह मुश्किल होगा, फिर गुनाह आसान होंगे, बेहयाई आम होगी। और अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वालों बेहयाई फैलाना चाहते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह दर्दनाक अज़ाब होगा। तो आप कोई ऐसा वाक़या सुनाए बलबर का जिसकी वजह से लड़के। एक वाक़या उस्ताद जी आप कहो तो सुनाता हूँ। निकाह का वक्त था, हमारे एक पड़ोस में एक आलिम दीन आया था। उसने कहा कि जहेज़ में या अक के मेहर क्या रखा है? कहा 20 तोला सोना अभी आज देगा लड़का, बाकी 80 तोला सोना बाद में देगा जब लड़की मांगेगा। तो उस आलिम दीन ने कहा मैं ये निकाह नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुम 80 तोला कर्ज कर रहे हो, क्या पता कल लड़का मर जाए, कर्ज माफ़ नहीं होता, लिहाजा जितना भी दे सकता था लड़का ने दिया है, बाकी कर्ज नहीं रखा कर। तो बलोचों में ये भी है, अल्लाह माफ़ करे, कर्ज भी रखते हैं। ये हक महर कुछ जो है ना हिंद तलब बाद में मुअज्जल बना लेते हैं और उसको उमूमन नहीं अदा करते, उमूमन अदा नहीं करते, जिसकी वजह से वो लड़का मकरूज जो है मर जाता है और वो क़यामत के दिन उसको फिर वो वापस देना पड़ता है। तो इसलिए बस मुनासिब महर रखें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।